हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिu शिंगशन काफ़ी हैरान होकर बोलता है इसकी ब्रीथ वीक नहीं है। दूसरी तरफ यूफेई साथ ही मोंग और सांग भी खड़े होकर उन्हें काफ़ी गुस्से से देखने लगते हैं। अब आगे तो यूफेई को देख गोंग शनशू हैरान होकर बोलते हैं यूफेई घायल नहीं था। तो प्रिंसेस बोलती है मैंने सच में सही गेस किया था। वहीं मो शियान भी चौंक कर बोलती है तुम घायल होने का नाटक कर रहे थे और हमारे आने का वेट कर रहे थे। तो यूफेई मुस्कुराते हुए बोलता है तुमने सोचा मेरे पास इनफ पावर नहीं है और मैं स्टूपिडली रिवेंज लेने के लिए क्लाउड सी जोंग को ऑन कर दूंगा। जिसे सुनकर लिu शिंगशन बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसे टेरिबल हार्ट है। तो यूफेई उससे बोलता है मैं अपना हार्ट तुम लोगों से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। पहले तुमने शिन युआन को लाया और अब तुम लोग शाओ तियान के साथ बाहर और अंदर का काम कर रहे हो ताकि मुझे डिवाइन वॉरियर विला में मार सको। और हार्ट और सोल की बात करूं तो तुम लोग मेरे नेफ्यू के कंपेयर भी नहीं हो सकते। जिसे सुनकर एक लड़की बोलती है अगर तुम घायल नहीं भी हो तो क्या हुआ, हम चारों गोल्डन डान रिलम कल्टीवेटर्स हैं। तुम्हें मारना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि पर्पल स्काई इमॉर्टल जीन हमारे हवाले करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। तो यूफेई बोलता है मुझे मारना चाहते हो पर मुझे डर है तुम में इतनी एबिलिटी नहीं होगी। जिसे सुनकर एक आदमी अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। वहीं मो शियान भी अपनी पावर शो करते हुए बोलती है आज तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी लिu शिंगशन भी अपनी पावर शो करते हुए बोलता है तुम अब भी गिव अप नहीं करोगे। तो यूफेई बोलता है बस तुम चारों, पर ये बहुत ही अफसोस की बात है। जिसे सुनकर शाओ तियान बोलता है इससे इसका क्या मतलब है। जिसे सुनकर प्रिंसेस भी चौंक कर बोलती है इसके पास इतना गट्स कहाँ से आया। तो यूफेई बोलता है अब जब तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो मेरे पेरेंट्स के लाइफ्स के लिए पे करने को तैयार हो जाओ। और अपनी हेवनली गॉड्स धर्मा बॉडी को शो करता है और अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी धर्मा बॉडी अपने हाथों में अलग अलग तरह की वेपन्स लेती है। जिसे देख वो लड़की बोलती है इसके पास तो सच में बहुत सारे प्रीशियस वेपन हैं। तभी पीछे से वहाँ मास्टर फेंग आवाज देते हुए आते हैं जिन्हें देख ये शिन काफी खुश होकर बोलती है डैड ठीक है। वहीं सेकंड एल्डर भी बोलते हैं मास्टर आप ठीक तो हो। जिसे देख सब चौंक कर शाओ तियान की ओर देख बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो शाओ तियान भी चौंक कर बोलता है ये कैसे हो सकता है, आपको तो मैंने खुद डिवाइन आर्म्स माउंट में सील करके लॉक किया था। तो मास्टर फेंग बोलते हैं तुमने तो सच में मुझे घायल किया था पर मैंने एडवांस में ही पेल्स लिया था और तुम्हारे जाने के बाद उस एलिक्सर के थ्रू मैंने कल्टीवेट किया और ना सिर्फ उससे पॉइजनस फरी डिजॉल्व हो गए, साथ ही मैंने अपनी ट्रू एसेंस को भी रिकवर कर लिया। और तुमने जो सिल्वर नीडल्स का यूज करके मेरी बॉडी को सील किया था वो भी बाहर आ गई। तो शाओ तियान बोलता है आपने एडवांस में ही पोशन लिया था, इसका मतलब आपको पहले से पता था कि मैं आप पर अटैक करूंगा। तो मास्टर फेंग बोलते हैं सही कहा, जब तुमने लू शांग को भेजा था यूफेई पर अटैक करके उसे मारने को, तभी यूफेई ने मुझे बता दिया था कि तुम मुझ पर अटैक करोगे। जिसे सुनने के बाद मैं डीपली डिप्रेस्ड हो गया था, साथ ही मैंने खुद को बहुत ब्लेम किया और मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसे फेस करूंगा। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें एक और चांस देना चाहिए ये देखने के लिए कि तुम में अब भी थोड़ी सी भी कंसाइंस है या नहीं। और पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं और सबको बताते हैं कि जब यूफेई ने उन्हें शाओ तियान के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि 3 साल मैंने शाओ तियान पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, उसे डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसलिए मैं उसे एक और चांस देना चाहता हूँ। तो यूफेई उनसे पूछता है अब क्या करोगे। तो मास्टर फेंग उसे अपने सारे प्लान्स के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर शाओ तियान जोर जोर से हंसता है और बोलता है क्या एंट्री है। तो आपने और यूफेई ने स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छे से प्लान किया था, पर क्या आप
आपको डर नहीं लगा कि मैं आपको डायरेक्टली मार दूंगा? तो मास्टर फेंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैंने पहले ही पोशन लिया था जो कि इंस्टेंटली कल्टीवेशन को रीस्टोर करती है। अगर तुम मुझे मारना भी चाहते तो भी वो इतना ईजी नहीं होता। तो शाओ तियान उनसे बोलता है, आपको खुद पर कितना कॉन्फिडेंस था? तो मास्टर फेंग बोलते हैं, साथ ही मुझे विश्वास था तुम्हारे पास अब भी कुछ कंसाइंस हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। तो शाओ तियान बोलता है, कुछ कंसाइंस तो आप में भी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही मेरा यूज़ किया है, इसलिए अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आपको डायरेक्टली क्यों नहीं मारा। पर अब भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, क्योंकि इमॉर्टल स्वॉर्ड एंड माउंटेन रिवर अब भी मेरे पास है। तो आप यूफी की हेल्प कैसे करोगे? तो मास्टर फेंग उससे बोलते हैं, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ। तो वो बोलता है, आपको यहाँ पर नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शाओ तियान एक स्काई हूँ और मैं इमॉर्टल रास्ते के टॉप पर पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं इमॉर्टल स्वॉर्ड माउंटेन रिवर के थ्रू यूफी को मारूंगा और अपनी पावर्स को शो करता है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, अब बात यहाँ तक आ गई है और वो भी अपनी पावर्स को शो करते हैं, जिसे देख ली हान शेंग चौंक कर बोलते हैं, कितनी टेरिबल स्वॉर्ड एनर्जी है। तो वहीं खड़ा दूसरा आदमी भी हैरान होकर बोलता है, यहाँ 2 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स क्यों हैं? जिसे सुनकर शाओ तियान अपने स्वॉर्ड को देख बोलता है, तो ये क्या है? और उसका स्वॉर्ड हिलने लगता है। वहीं मास्टर फेंग दोनों स्वॉर्ड को एक साथ यूनाइट करते हैं, जिससे शाओ तियान का स्वॉर्ड भी मास्टर फेंग के स्वॉर्ड में अटैच हो जाता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड क्रिएट होता है, जिसे देख वो आदमी चौंक कर बोलता है, 2 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स यूनाइट हो गए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो वहीं खड़े ली हान शेंग बोलते हैं, इसकी ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो एक लड़का चौंक कर बोलता है, इसकी ऑरा तो ऑर्डिनरी स्पिरिट वेपन से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं शाओ तियान चौंक कर बोलता है, मेरा इमॉर्टल स्वॉर्ड माउंटेन रिवर, फेंग यू ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ टेम्पर करने की? तो मास्टर फेंग बोलते हैं, शाओ तियान तुमने सच में मुझे निराश कर दिया। मैंने इससे इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ टेम्पर नहीं किया है। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड माउंटेन रिवर ओरिजिनली मॉलिकुलर मदर डबल स्वॉर्ड है और जो स्केर्ड वेपन्स माउंट में रखा हुआ था वो इसका सन स्वॉर्ड था, जो कि हमेशा माउंटेन और रिवर की पावर को एब्जॉर्ब करता था, और मदर स्वॉर्ड मेरे ओरिजिनल स्वॉर्ड में रिफाइन किया हुआ था, जो कि मैं तुम्हें देने वाला था, पर तुमने थोड़े से प्रॉफिट के लिए मुझे धोखा दिया। पर तुम इतने क्रूएल और रूथलेस भी हो गए, पर मैंने तो बस तुम्हें अपने बेटे के जैसा प्यार दिया। अब यही इसका एंड होगा। और तभी अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करते हैं, जिससे काफ़ी पावरफुल और काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिसकी ऑरा काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाने लगती है, जिससे आसमान में एक स्टॉर्म क्रिएट होता है और बिजली भी चमकने लगती है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।